80 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सोने के कारोबार से जुड़े हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? आज मेरे खुद के पास 4 कारीगरों बंगाल से यहाँ बैठे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? पूर्ण तो सोने की रोक देना ये असंभव है। हाँ, लोगों ने जिनकी जरूरत है शादी के, तो वो आधा तोला पावली वैसे करवा रहा है, तो उसमें लोगों ने वजन में कमी कर ली काफी। राजस्व का नुकसान, ये भी गवर्नमेंट सरकार का नुकसान है। सोना बंद नहीं होगा, 2 नंबर का बढ़ जाएगा। आपके जो वीवीआईपी काफिले जा रहे हैं, जिनमें 100 गाड़ियां जा रही है, उनका ईंधन खप रहा है। आपके संसद के अंदर जो ये कैंटीन चल रही है, उसमें तेल की खपत हो रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? इंडिया का जा रहा है, आम लोगों का जा रहा है। बिना सोने के राजस्थान में शादियां संभव नहीं है। आप इस तरीके से खुद फिजूल खर्ची कर रहे हैं और जनता से अपील करते हैं। मैं मोदी जी का समर्थक हूँ। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ जैसलमेर के सराफे बाजार में। दरअसल 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक भावुक अपील की थी कि सोना 1 साल तक कम से कम खरीदा जाए। अब जो सोने के बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं वो डायरेक्टली इससे प्रभावित होंगे, खासकर सोनार जो कम्युनिटी है सोने के बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। तो मैं ये सराफे में खड़ा हूँ, ये पीछे आप दुकान मेरी तमाम देख सकते हैं, ये सराफे की दुकान है जो सोने के बिजनेस से इन्वॉल्व लोग हैं। अब मैं सोनी जी से एक से अंदर जाकर के बात करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे क्या फर्क पड़ा है। दरअसल जैसलमेर के तो नाम में ही स्वर्ण नगरी है और यहाँ पर दो तीन जो बड़ी कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी है और मेघवाल कम्युनिटी है। इन तीनों ही कम्युनिटी में सोने के लेन देन का बड़ा चलन है। लोग सोना पहनते भी हैं, सोना गिफ्ट भी करते हैं और जरूरत के समय के लिए सोना सहेज के भी रखते हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते जी। 2 मिनट बात कर लें आपसे। हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा सर हरीश नाम है सर। हरीश जी, 2-3 दिन पहले मोदी जी ने घोषणा की थी, वो तो आपने पता ही होगा। क्या फर्क पड़ गया सर धंधे पे? सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि एक तो लोग घबरा गए, एक तो कुछ तो लोग रुक गए कि क्या होने वाला है, खरीदें या नहीं खरीदें। और अभी जो आज 9-10% लगा दिया इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी 6% बढ़ा गई। सर नहीं नहीं, 9% लगाइए सर। 6 से 9 की कैटेगरी बता रहे थे। नहीं, 6 तो पहले थी, अभी 9 बढ़ा दी, तो 15 के अप्रोक्स हो गई सर। जी। उससे आप 10 हजार के आसपास बढ़े आज। अब जो पहले भी लोग इतने भाव में 1 तोला लेना तो आधा तोला लेते थे, अब आम आदमी के हाथ में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं हो पाएगा। लोगों में बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ जाएगा। वैसे आपका बिजनेस तो जब से ये सोने के भाव एकदम से ऊपर गए हैं उसी से फर्क पड़ने लग गया होगा। हाँ सर, लोगों की आज किसी की तनख्वाह महीने की कोई कमा ही नहीं पाता, 1 लाख 2 लाख रुपए, तो तोला खरीदेगा कहाँ से सर? आम आदमी के हाथ में पहले भी नहीं था और ये बढ़ने से और ज्यादा इफेक्ट पड़ गया इसके ऊपर। अब लोगों ने जैसा जब से अपील की है प्रधानमंत्री ने, आपकी उस पर कुछ फर्क आया है कि जो पहले 1 तोला बुक करा रहा था वो आधा तोला करा रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, लोगों ने जिनकी जरूरत है शादी के, तो वो आधा तोला पावली वैसे करवा रहा है, तो उसमें लोगों ने वजन में कमी कर ली काफी। अब इसमें ऐसा करना चाहिए था मोदी जी को, जैसे रीसाइक्लिंग है उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, ताकि देश में पड़ा सोना उसी का यूज हो जाता तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता। आप अपने धंधे के लिए मतलब आपका क्या मानना है, ठीक किया है मोदी? सर ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा स्टाफ भी चला गया है और अब करे क्या, इस भाव से बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा, आप पड़ खाली गया। बैठे, अकेले ही बैठे? हाँ सर, स्टाफ 3 जने थे, वो तीनों अभी चले गए सर। भाव से बहुत इफेक्ट पड़ गया, दूसरे लोगों कारीगरों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आज भारत पूरे में 3.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं, जिसमें कारीगर वर्ग है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, तो उसके ऊपर सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 3-3.5 करोड़ इस ज्वेलर के बिजनेस से प्रभावित होते हैं। जी। 3-3.5 करोड़ लोग इस ज्वेलरी के बिजनेस से हाँ प्रभावित सर, होते ये पूरे भारत में करते हैं, 3.5 करोड़ के अप्रोक्स। हमारे इब्जा के जो अध्यक्ष है उन्होंने बताया हुआ 3.5 करोड़ के लगभग इससे इफेक्टिव होंगे सर। हैं। अच्छा, वैसे आपकी कम्युनिटी तो मोटे तौर पर बीजेपी की कोर वोटर मानी जाती है, सुनार कट्टर वोटर होते हैं बीजेपी के, जी तो सर। फिर भी आपके लिए नेगेटिव डिसीजन आ गया है। और ये क्या करें सर, अब देश में उन्होंने देश हित के लिए बोला है, लोग काफ़ी रुक भी गए हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आम जो उन्होंने हमारे को 2014 में पहले घोषणा की थी कि काफ़ी राहत देंगे हाथ से काम करने वाले उद्योगों को, और हम भी अभी भी उनके तरफ आशा की किरण है कि वो कुछ न कुछ पॉजिटिव लाएंगे। आपका कोई सांसद नहीं है सदन में? संसद में है हमारे राजेश जी वर्मा है, जो बिहार से हैं। उनसे आपकी बात हुई? आपकी बात उठाएंगे सदन में? सर कहा हुआ है, देखो वो अगर बात उठाते हैं तो हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। यहाँ के जो सांसद है और एमएलए है उनको भी कहेंगे, ताकि बीजेपी के कट्टर लोग हैं सोनी सारे जितने भी हैं, तो उनको बात रखनी चाहिए।
हर जगह से जाएगी तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और आपको नहीं लगता कि सरकार ऐसे अगर टैक्सेशन बढ़ाएगी तो फिर 2 नंबर के सोने का इसमें बढ़ जाएगा? इसमें स्मगलिंग बढ़ने के चांस 100% है, तो पैसा तो वैसे ही बाहर चला जाएगा। इसको कम करके या कुछ दूसरे कुछ कदम उठाने चाहिए थे जिससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। थे सुशील सोनी जी, उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री जी के इस अप्रोच से इनके धंधे पर क्या फर्क है और इनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सुशील है और मैं पिछले 34 वर्षों से ज्वेलरी का कारोबार कर रहा हूँ। जी, जी, जी। अब बताइए, तो मोदी जी ने घोषणा की है, आपके धंधे पर सर क्या फर्क है? देखिए सर, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, हम भी राष्ट्रभक्त हैं, हमको भी देश के हित में सब कुछ सोच रहे हैं। मोदी जी ने जो घोषणा की कि आप 1 साल तक सोना न खरीदें, ये सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होती है। सब बात ये होनी चाहिए कि आप आवश्यकता अनुसार लें। आज भारतवर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 80 लाख लोग सोने चांदी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। 144 करोड़ की जनसंख्या में 80 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सोने के कारोबार से जुड़े हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? आज मेरे खुद के पास 4 कारीगरों बंगाल से यहाँ बैठे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? पूर्ण तो सोने की रोक देना ये असंभव है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ शुरू से ये परिपाटी रही है। शादी ब्याह में अपनी बच्ची को, बच्चों के लिए गहने होते हैं, तो अगर उनकी आवश्यकता, उनकी सीमित मात्रा कर दें, जरूरत अनुसार लें, ये शब्द तो उचित रहेंगे। पूर्णतः बंद कर दें, असंभव है। ये पूर्व में कोशिश इंदिरा गांधी ने भी की थी, पर उसका कोई समाधान नहीं निकला। अगर आपको भारतीय मुद्रा का कंट्रोल करना है, डैमेज कंट्रोल करना है, आपको गोल्ड पैसा नहीं जाए, डीजल का नहीं जाए, तो आप पहले शुरुआत कीजिए अपनी संसद से, अपने राज्य भवन से। आपके जो वीवीआईपी काफिले जा रहे हैं, जिनमें 100 गाड़ियां जा रही है, उनका ईंधन खप रहा है। आपके संसद के अंदर जो ये कैंटीन चल रही है, उसमें तेल की खपत हो रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? इंडिया का जा रहा है, आम लोगों का जा रहा है। शुरुआत सबसे पहले खुद से कीजिए। अपने विधायकों को रोकिए, अपने सांसदों को रोकिए, उनके भत्तों में कटौती कीजिए, उनके तेल का बंद कीजिए, उनसे कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल शुरुआत करेंगे तो लगभग 22% से 18 से 22% कंट्रोल तो वहीं से शुरू हो जाएगा। अब मैं क्षमा चाहता हूँ, मोदी जी ने परसों ये सोमनाथ के अंदर भव्य काम किया, बहुत सुंदर काम, अच्छी बात है, देश के लिए करना चाहिए। उसके लिए फ्लाइट जेट आ रहे हैं जामनगर से, इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। क्या वो फ्लाइट जेट बिना ईंधन के उड़ते हैं? वो फ्लाइट जेट बिना ईंधन के नहीं उड़ते हैं, वो ईंधन वेस्ट गया। आपको मंदिर का अनावरण करना था, नॉर्मल तरीके से कीजिए ना। आप इस तरीके से खुद फिजूल खर्ची कर रहे हैं और जनता से अपील करते हैं। मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तरीके से जो काम होगा वो सफल होगा। अब बिना तरीके से काम होगा, निष्फल होगा। अब कल गोल्ड के ऊपर 6% से लेके 9% ड्यूटी बढ़ा के 15% कर दी। 10,000 रुपए 10 ग्राम के पीछे भाव चल गया। कल कितने पे क्लोज हुआ था? ये सर 1,52 पे क्लोज हुआ था। आज का भाव 1,60, 10,000 सीधा जंप कर 10,000। और ये अगर ये भी सरकार का ये तंत्र पूर्णतः फेल होगा। इनको पता है कि 2 नंबर का सोना इंडिया के अंदर आता है, चारों तरफ से आता है, कि नहीं रुकेगा। अब क्या होगा? राजस्व का नुकसान होगा, 2 नंबर का सोना बढ़ जाएगा। ये 2 नंबर का लोग सोना लेंगे, सस्ता सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? ये मोदी जी ने थोड़ी पहली बार किया, इससे पहले इंदिरा गांधी भी एक बार प्रयास कर चुकी है और वो असफल रह चुका है। आप पुराना इतिहास उठा के देखिए, वो असफल रह चुका है। इसमें डैमेज कंट्रोल अगर करना है तो आप अपनी तरफ से शुरुआत कीजिए, आम जनता से अपील हो, आवश्यकता अनुसार पूर्णतः बंद कर दे, ये संभव हो ही नहीं सकता। सर, यहाँ पे राजपूत कम्युनिटी, बड़ी संख्या की कम्युनिटी, और राजपूतों में सोने का शादियों में बड़ा लेन देन होता है, तो उनकी मांग पे कुछ फर्क आया है? यहाँ राजपूत कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी है, उनके साथ में मुसलमान कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी है और मेघवाल कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी है। तीनों कम्युनिटियों में सोने की आवश्यकता रहती है। सोना आवश्यकता अनुसार लोग लेंगे, उनको बच्चों की शादियां करनी है। बिना सोने के राजस्थान में शादियां संभव नहीं है। अब वो उनको एक्स्ट्रा महंगा लेना पड़ रहा है या 2 नंबर के सोने की खरीद करनी पड़ रही है। बच्चों की शादियों में उनको सोना लेना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है और ये परिपाटी है यहाँ की। हाँ, इसमें आवश्यकता अनुसार कमी कर सकते हैं, पूर्णतः बंद करना ये नहीं हो सकता। 19 भी हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। असंभव है, असंभव है, ये झूठ है, एक भ्रामक बात है, इस बातों में कोई तथ्य नहीं है। और ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इससे सर मैं सीधी सी मैंने आपको बात बोली है, 2 नंबर की सोने की खरीद बढ़ जाएगी, राजस्व का नुकसान, ये भी गवर्नमेंट सरकार का नुकसान होगा। सोना बंद नहीं होगा, 2 नंबर का बढ़ जाएगा। आज बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, भूटान,
यहाँ से सोना आ रहा है इंडिया के अंदर, वो बाजार भाव से 10,000 रुपये 10 ग्राम नीचे आ रहा है। इंडिया के टैक्सेस इतने हैं, अब उनका डिफरेंस हो गया 20,000 रुपये 10 ग्राम पे, ये काम बढ़ जाएगा फिर से। कहाँ का कंट्रोल करोगे आप? आपने 6 से 15% ड्यूटी बढ़ा के क्या उखाड़ लिया? वो का लोग तो लेंगे।